जहाँ बहन बेटियों की शादी या और किसी प्रकार की हमारी जो हमसे उम्मीद लोग लगाते हैं, मैं उनको 5 साल पूरा किया। हारने के बाद भी मैं पूरी ग्राम सभा में सभी के साथ निवासी बालमपुर, और बालमपुर से ही मैं प्रधान प्रत्याशी हूँ। और मैं एक बार आपको धन्यवाद देना तो पिछली बार हम प्रतिनिधि के रूप में काम किए थे, अब की बार जो है हम खुद प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं। अगर चुनाव जीता जाएगा तो अच्छा से ग्राम का विकास और बढ़िया किया। अगर हमको मौका मिलेगा तो मैं इसको और बड़े लेवल पर काम करूंगा। जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव आप लड़ चुके हैं, उसका भी प्रत्याशी आप रह चुके हैं, प्रधानी का भी आप प्रत्याशी रह चुके हैं, तो पिछली बार हार मिली, अब की क्या उम्मीद रहेगी लोगों से? सम्मान मिला था पिछली बार भी, चुनाव भले ही हारे लेकिन हमको जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और हम जनता के आशीर्वाद से खुश थे। 5 साल हारने के बाद भी अपने क्षेत्र में हम बने थे के रूप में थे, तब भी करते थे। प्रधान में चुनाव हारा लेकिन तब भी मैं अपने जनता का साथ नहीं छोड़ा। जनता जहाँ जो उम्मीद हमसे लगाई हमने उम्मीद प्रधानी पर ही केवल फोकस किया जाएगा। जिला पंचायत और कोई चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, सिर्फ प्रधानी पर ही फोकस रहेगा और प्रधानी को लड़ेंगे। नमस्कार, लम्बुआ एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आरजे पटेल। तो आप देखना चालू कर चुके हैं लम्बुआ एक्सप्रेस न्यूज और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं। कुछ ब्रॉडकास्ट में आज इन्हीं से हम बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। जैसे कि ये राजनीति क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश युवा जनसभा के प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं अभी। तो हम इन्हीं से कुछ गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं राजनीति के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहेगा। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, 2015 से लेकर 2021 तक ये प्रधान प्रतिनिधि रह चुके हैं, तो अपने कार्यकाल में कितना कार्य कर चुके हैं। और अब 2026 आ रहा है तो इसमें प्रधान प्रत्याशी के रूप में ये उतर रहे हैं। तो इन्हीं से हम जानकारी लेते हैं इनका क्या उद्देश्य रहेगा और क्या नाम है। तो भैया आपका क्या नाम है और अपना पूरा परिचय बताइए। किस ग्राम सभा से आप अपना जो दावेदारी है प्रधान प्रत्याशी के, कहाँ से है आप? मैं संतोष यादव, निवासी बालमपुर, और बालमपुर से ही मैं प्रधान प्रत्याशी हूँ। और मैं एक बार आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आगामी 9 वर्ष पर अपने ग्राम सभा के सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों को अपनी तरफ से 9 वर्ष के पावन पर्व पर शुभकामना प्रेषित करता हूँ। बाकी इसी के साथ हम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में 5 साल अपने ग्राम सभा में बहुत ऐसा काम किया जिससे हमारे गांव के लोग, बूढ़ बुजुर्ग और भाई जितने हमारे युवा साथी थे, सब हमारे कार्य से प्रभावित थे। और उसी तरीका अगर हमको फिर सेवा करने का मौका मिलेगा तो पिछली बार हम प्रतिनिधि के रूप में काम किए थे, अब की बार जो है हम खुद प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं। अगर चुनाव जीता जाएगा तो अच्छा से ग्राम का विकास और बढ़िया किया जाएगा। तो जैसे 5 साल में आप प्रधानी का जो प्रधान प्रतिनिधि रह चुके हैं, जैसे आपने कहा, तो जैसे राजनीति क्षेत्र में आप जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव आप लड़ चुके हैं, उसका भी प्रत्याशी आप रह चुके हैं, प्रधानी का भी आप प्रत्याशी रह चुके हैं, तो पिछली बार हार मिली, अब की क्या उम्मीद रहेगी लोगों से या जनता से? और जीतने के बाद अगर आपको जनता चुनती है, आप उस लायक बनाती है, तो जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, जनता पिछली बार जो है जिला पंचायती और प्रधानिक दोनों चुनाव होने के कारण उसमें जनता जो है कुछ संदेहास्पद हो गई। उसमें मतलब बढ़ गई। क्या क्या पद लेंगे, क्या पद लेंगे, या कहीं पर ये हुआ कि चलो इसमें हम भैया को दे रहे हैं या प्रधान जी को प्रतिनिधि को दे रहे हैं, बाकी अगला आदमी जो रोज आ रहा है उसको दे रहे हैं। तो फिलहाल कोई वो नहीं है। हमको जनता से सम्मान मिला था पिछली बार भी, चुनाव भले ही हारे लेकिन हमको जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और हम जनता के आशीर्वाद से खुश थे। 5 साल हारने के बाद भी अपने क्षेत्र में हम बने थे और पूरी तरीका जहां जरूरतमंद लोग
थे माताओं बहनों, जहाँ बहन बेटियों की शादी या और किसी प्रकार की हमारी जो हमसे उम्मीद लोग लगाते हैं, जी, मैं जी। उनको 5 साल पूरा किया। हारने के बाद भी मैं पूरी ग्राम सभा में सभी के साथ मैंने रहा। जैसा कि भैया का कहना है, संतोष यादव जी का कहना ये है कि हारने के बाद 5 साल के बाद भी मतलब जो इनके पास आता था, गरीब आता था, कोई लड़की की शादी होती थी या कुछ प्रोग्राम होता था, अगर वो कर नहीं पाते तो लड़की की शादी में कुछ न कुछ दहेज के रूप में फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, कुछ भी, पंखा हुआ, जो भी जिसकी जो मांग रहती थी वो ये पूरा करते थे। ऐसा है? जी जी जी, जो प्रधान प्रतिनिधि के रूप में थे तब भी करते थे। जी, जी। प्रधान में चुनाव हारा, लेकिन तब भी मैं अपनी जनता का साथ नहीं छोड़ा। जनता जहाँ जो उम्मीद हमसे लगाई, हमने वो उम्मीद पूरा किए, और यही अगर हमको मौका मिलेगा तो मैं इसको और बड़े लेवल पर काम करूंगा। जी, जी। ये वो कर तो रहा आप क्षेत्र में जाते होंगे, बालमपुर ग्राम सभा की जनता से मिलते होंगे, तो क्या उम्मीदें रहती होंगी लोगों की? बिल्कुल, जनता की तो जैसे बाकी जनता तो कहीं कहीं बहुत उम्मीद लगा लेती है, लेकिन जो हमारे लायक रहता है, जो उनकी उम्मीद पूरा, मैं बेशक उनकी उम्मीद पूरा करता हूँ और उनकी मदद करता हूँ। और अपनी पूरी तरीका मैं यही सोचता हूँ कि हमारे कारण किसी को किसी चीज़ की तकलीफ ना पहुँचे, और मैं ये भी कि अगर जो लोग उम्मीद लगाए हैं, मैं उससे बढ़ के काम करना चाहता हूँ। तो अब की जैसे जिला पंचायत पिछली बार आप लड़े थे वार्ड नंबर 38 से, तो क्या आपकी दोनों चुनाव लड़ने का विचार है कि सिर्फ प्रधानी पद के लिए ये आप? नहीं, अब की बार सिर्फ प्रधानी पर ही केवल फोकस किया जाएगा। जिला पंचायत और कोई चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, सिर्फ प्रधानी पर ही फोकस रहेगा, और प्रधानी को लड़ेंगे और जीतेंगे। जी। तो जैसे हमारा एक सवाल और है, जैसे अब 2020-21 में जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ, तो आप उसमें अच्छा आपका सपोर्ट मिला था, तीसरे नंबर पे थे, तो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, सपोर्ट बहुत अच्छा मिला था उस क्षेत्र में। जैसे पहली बार हम 38 में गए, और उस क्षेत्र में हमको जनता ने काफ़ी बहुत अच्छा जो है रिस्पांस मिला। और मैं ये भी कहता हूँ, अगर मैं आगामी अगर चुनाव लड़ता तो मैं चुनाव अब की हमको जनता जिता देती, लेकिन अब की बार हमारा विचार नहीं। क्यों, क्या कुछ रीजन है? नहीं, रीजन है, डबल चुनाव में उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं। उधर दोनों चुनाव में कहीं न कहीं कुछ जनता को जो है भ्रमित हो जाती है, और कहीं न कहीं उसमें पूरा भ्रमित करने वाले भी मिल जाते हैं। भ्रमित करने वाले मिल जाते हैं, और पूरा मेहनत नहीं हो पाती। तो आपकी मतलब कि 2026 में प्रबल दावेदारी बालमपुर ग्राम सभा से प्रधानी की है? जी जी, पूरी तरीका की बात प्रधान रूप में पूरी कन्वासिंग, पूरा प्रचार प्रसार पूरा ग्राम सभा में ही रहा जाएगा। और बाकी दिन आगे जो राजनीति होगी आगे देखा जाएगा। तो ये रहे संतोष यादव जी, जो समाजवादी पार्टी से प्रदेश युवा जनसभा के सचिव भी हैं। तो बने रहिएगा, फिर किसी और वीडियो में दिखाते हैं। लम्बुआ एक्सप्रेस न्यूज़ देखते रहिएगा। धन्यवाद।